डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले, यूक्रेनी सेना के अड्डे किए गए नष्ट। कोस्यंतिवनिवका में रूस का धमाका और ब्लास्ट के बाद उठा धुएं का बादल। ट्रंप के 28 बिंदु वाले प्रस्ताव ने पुतिन के लिए एक ऐसा मौका बना दिया जिसमें खुद ट्रंप, यूरोप और ज़ेलेंस्की पूरी तरह से फंस गए। ट्रंप पर दबाव इस बात का है कि पुतिन उनके प्रस्ताव पर सहमत है, तो ज़ेलेंस्की पर दबाव यह है कि अब वो प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकते, जबकि यूरोप पर दबाव ट्रंप और देश के अंदर से पड़ गया है, क्योंकि जिस युद्धग्रस्त यूक्रेन की वो मदद कर रहे थे वहां भ्रष्टाचार हो गया है। तो अब पुतिन के पास जो अवसर है उसमें वो क्या करने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध विराम का प्रबंध चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने एक ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था जिसमें पुतिन की वो सभी मांगे थी जो पहले दिन से बनी हुई है। इसलिए पुतिन को इस प्रस्ताव पर सहमति जताने में जरा भी समय नहीं लगा। लेकिन यूक्रेन और यूरोप ने जेनेवा वार्ता में इस प्रस्ताव पर पेच फंसा दिया और अब यह पेच ट्रंप के लिए संकट बन गया है। वो ऐसे कि जेनेवा वार्ता में ट्रंप के 28 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इस प्रस्ताव को समीक्षा के बाद 4 भागों में बांट दिया गया, जिस पर रूस से चर्चा के लिए अमेरिकी डेलीगेशन अगले हफ्ते मॉस्को पहुंचेगा। लेकिन इस डेलीगेशन से अब सिर्फ प्रस्ताव पर नहीं बल्कि रूस पर लगे प्रतिबंधों पर भी चर्चा होगी। और वो इसलिए क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव को मानने से पुतिन ने इनकार नहीं किया। उल्टा 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में संशोधन की जरूरत यूक्रेन और यूरोप ने जताई है। इसलिए ट्रंप अब पुतिन के व्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच होने वाली वार्ता में उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है जो ट्रंप के प्रस्ताव में शामिल थे। लेकिन पुतिन जेनेवा मंथन से निकले समाधान के रास्ते पर सहमत होंगे, यह अब मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अब युद्ध विराम पर चर्चा में पुतिन 2 मुद्दों पर कोई ढील नहीं देंगे। पहला, पूर्वी यूक्रेन में जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा और दूसरा, डॉनबास को भी क्रीमिया की तरह रूस का हिस्सा घोषित किया जाए। क्योंकि ट्रंप के पहले प्रस्ताव पर वो सहमत थे और अब प्रस्ताव में यूक्रेन के पीछे यूरोप का मकसद जुड़ गया है, इसलिए पुतिन ने ट्रंप को अपना रुख पहले ही साफ कर दिया। पुतिन के इस रुख का सीधा संकेत है कि इस युद्ध में पुतिन शर्तों के साथ ही बातचीत करेंगे। उन पर जेनेवा मंथन से निकले मसौदे पर हामी भरवाने के लिए अब ट्रंप दबाव नहीं डाल पाएंगे। उल्टा दबाव अब टीम ट्रंप पर होगा। क्योंकि मॉस्को में टीम ट्रंप से बातचीत सिर्फ युद्ध विराम के बिंदुओं पर नहीं होगी, बल्कि रूस पर लगाए गए अमेरिका के प्रतिबंधों का मुद्दा भी उठाया जाएगा और दबाव ट्रंप पर बनाया जाएगा कि रूसी ऑयल पर कोई नया प्रतिबंध ना लगाएं। इसके अलावा अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध हटाने और G8 में रूस की वापसी का भी दबाव ट्रंप पर होगा। और ये कोई हालात के दायरे में बनाई गई कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इसकी जानकारी खुद पुतिन ने सार्वजनिक कर दी है। स्थिति अब यह है कि अपने ही 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव पर ट्रंप फंस गए हैं,
जबकि यूरोप भी इस युद्ध विराम प्लान में उलझ गया है, क्योंकि पुतिन साफ कर चुके हैं कि उनका यूरोप पर हमले का कोई प्लान नहीं है। जिसमें यूक्रेन में भ्रष्टाचार और घरेलू दबाव ने भी यूरोपीय नेताओं को किनारे पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए अब ज़ेलेंस्की भारी दबाव में है। द अटलांटिक में प्रकाशित लेख में यह दावा किया गया है कि जेडी वैंस का मानना है कि भ्रष्टाचार के कारण ज़ेलेंस्की अब ट्रंप की योजना को ठुकरा नहीं पाएंगे। हालांकि यूक्रेन के लिए शांति योजना फिलहाल गतिरोध के मुहाने पर पहुंच गई है। लेकिन ये गतिरोध भी सर्दियों के अंत तक ही बने रहने की संभावना है, क्योंकि सर्दियों के खत्म होने के बाद यूरोप और ज़ेलेंस्की के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और वो इसलिए क्योंकि ट्रंप का प्लान पुतिन के बिंदुओं के आधार पर ही बना है, यानी पुतिन प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जिस रूप में ट्रंप ने सामने रखा था। इसलिए ट्रंप अब दुविधा में होंगे, क्योंकि पुतिन 28 बिंदुओं से अब पीछे नहीं हटेंगे और ये कोई हट नहीं होगा, बल्कि ट्रंप से करीबी बनाने का मौका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्को में होने वाली वार्ता में प्रतिबंधों पर भी बात होगी, और यही नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट पर भी अमेरिका रूस के बीच चर्चा संभव है। इसलिए ज़ेलेंस्की भी मान चुके हैं कि अब वो न सिर्फ बाहरी बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी फंस गए हैं और अब वो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सभी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इस जंग के अंत का ये पहला बड़ा संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।